और आज की दूसरी कहानी कर्नाटक के बेलगावी जिले की है। ये बात 2025 की है। बेलगावी जिले का एक छोटा सा गांव है बिडी। वहीं शिवानंद तिरवीर अपने परिवार के साथ रहते थे। करीब 12 साल पहले उनकी शादी रेशमा से हुई थी। शुरू के दिन अच्छे निकले, घर गृहस्थी शांति से चल रही थी। उनकी एक 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा है। घर का खर्चा ज्यादातर खेती बाड़ी और पशुपालन से ही चलता था। थोड़ी जमीन थी, उसी में मेहनत करते और घर का सारा बोझ शिवानंद ही उठाते थे, क्योंकि कमाने वाले वही अकेले थे। जिंदगी पहले ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ समय से रेशमा का ध्यान मोबाइल में ज्यादा रहने लगा। वो घंटों किसी से बातें करती रहती थी। शुरू में शिवानंद ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा। एक दिन रेशमा घर पर नहीं थी, तो शिवानंद ने उसका मोबाइल देख लिया। तब पता चला कि वो गांव के ही आनंद सुतार से बातें कर रही थी। बीड़ी गांव में ही आनंद सुतार का घर था। उनकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं। अभी उनकी पत्नी चौथी बार मां बनने वाली थी। इसके बावजूद आनंद का रेशमा के साथ पिछले 3 साल से चुपके चुपके रिश्ता चल रहा था। रेशमा भी अक्सर बहाने बनाकर चोरी छिपे आनंद से मिलने चली जाती थी। दोनों ने इस रिश्ते में सारी हदें पार कर दी थी। गांव छोटा था, इसलिए ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। धीरे धीरे लोगों के कानों तक यह बात पहुंचने लगी और आखिरकार शिवानंद को भी सब पता चल गया। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा था। वो सोचते थे कि शायद लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। मगर एक दिन जब उन्होंने रेशमा का मोबाइल देखा और उसमें उसके आनंद के साथ नाजायज रिश्ते के सबूत मिले, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। जब शिवानंद ने रेशमा से इस बारे में पूछा, तो उसने बात को टाल दिया। मगर सच्चाई यह थी कि आनंद खुद रेशमा पर ज्यादा दबाव डालता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसे घर में वैसा सुख नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह रेशमा की तरफ खिंचता चला गया। एक दिन वही हुआ जिसकी रेशमा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो घर पर आनंद के साथ थी, तभी अचानक शिवानंद आ पहुंचा। यह नजारा देखते ही उसका गुस्सा सिर पर चढ़ गया। उसने रेशमा और आनंद दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और मारपीट भी कर दी। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस और रिश्तेदार भी वहां इकट्ठा हो गए। सबने आनंद को डांटा और सख्त चेतावनी दी, अगर दोबारा रेशमा से मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर आनंद वहां से भाग गया। उस दिन के बाद शिवानंद ने रेशमा को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि आनंद से रिश्ता तोड़ दो और घर परिवार पर ध्यान दो, लेकिन रेशमा की आदतें नहीं बदली। करीब 2 महीने पहले फिर शिवानंद ने देखा कि रेशमा मोबाइल पर चोरी छिपे आनंद से बातें कर रही थी। इस बार उसके सारे शक पक्का हो गए कि दोनों का रिश्ता अभी भी जारी है। फिर भी शिवानंद का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने रेशमा को डांटते हुए कहा, तुम आनंद के साथ रिश्ते में क्यों हो? उससे मोबाइल पर क्यों बात करती हो? लेकिन रेशमा कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। 5 अगस्त 2025 को आनंद फिर रेशमा से मिलने उसके घर के पिछवाड़े आ गया। दोनों एक कोने में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक शिवानंद घर लौट आया। उसे देखते ही आनंद वहां से भाग गया। अब शिवानंद को पूरा यकीन हो गया कि रेशमा आनंद से रिश्ता तोड़ने वाली नहीं है। उसने ये बात अपने चाचा और बाकी रिश्तेदारों को भी बताई। कुछ दिन बाद 10 अगस्त को शिवानंद नंदगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने शिकायत दर्ज कराई कि आनंद सुतार उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करता है। शिकायत के बाद पुलिस ने आनंद और रेशमा दोनों को थाने बुलाया। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी और मामला मजिस्ट्रेट के सामने रखने की बात कही। उसके बाद से आनंद के लिए रेशमा से मिलना आसान नहीं रहा। गांव और पुलिस दोनों की नजर उन पर रहने लगी। पुलिस और गांव वालों की नजर पड़ने के बाद से आनंद के लिए रेशमा से मिलना आसान नहीं रहा। मगर उसका मन बेचैन रहता था। वह रेशमा को छोड़ना ही नहीं चाहता था। रेशमा ने साफ कह दिया था कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो उससे मिलने से भी बचने लगी थी, लेकिन आनंद मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे और मामला दिन ब दिन बढ़ता गया। 14 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे आनंद चोरी छिपे रेशमा के घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस आया। उस वक्त रेशमा रसोई में खाना बना रही थी। उसके बच्चे और सास दूसरे कमरे में थे। आनंद पीछे से आया और रेशमा को कसकर पकड़ लिया। उसने जबरदस्ती उसे बाहर खींचने की कोशिश की। रेशमा अचानक घबरा गई और हाथ छुड़ाकर अलग हो गई। उसने साफ कर दिया कि अब उसका आनंद से कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर आनंद का गुस्सा फट पड़ा।
उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और बिना कुछ सोचे समझे रेशमा पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। उसके पीठ, पेट और सीने पर कई बार चाकू चला। रेशमा दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए रसोई में आ गए। मां को खून से लथपथ देखकर वे बिलखने लगे। बच्चों की चीख और मासूम चेहरे देखकर आनंद के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसी पल जैसे उसका दिल बैठ गया और अंदर से उसकी हिम्मत टूट गई। उसके बाद आनंद ने अचानक खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। घर में चीख पुकार मच गई। यह सुनकर पड़ोसी घबराए हुए शिवानंद के घर की ओर दौड़े। रसोई में रेशमा खून से लथपथ पड़ी थी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। बाहर सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसी समय शिवानंद, जो रोज की तरह देर रात डेयरी से दूध देकर लौटा था, घर पहुंचा। उसने घर के बाहर हंगामा और लोगों की भीड़ देखी तो हैरान रह गया। अंदर जाकर जब उसने रसोई का दरवाजा खोला तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी रेशमा खून से सनी जमीन पर मृत पड़ी थी और उसके पास ही उसका प्रेमी आनंद गंभीर हालत में तड़प रहा था। किसी ने फौरन नंदगढ़ पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद को तुरंत खानपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बैलहोंगल डिवीजन के डीएसपी डॉक्टर वीरैया हिरेमठ और नंदगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एसपी पाटिल खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और पूरी जानकारी ली। साथ ही नंदगढ़ पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और रेशमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए खानापुर के सरकारी अस्पताल भेज दिया। इसी बीच मृतका के पति शिवानंद तिरवीर ने थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आनंद राजू सुतार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से वह चाकू भी बरामद कर लिया जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। नंदगढ़ पुलिस स्टेशन की टीम अब इस सनसनीखेज हत्याकांड की गहराई से जांच कर रही है। छुपे हुए रिश्ते और झूठ से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती। इससे सिर्फ घर परिवार टूटते हैं और बर्बादी आती है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा जरूरी है। गुस्से और गलत राह पर उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी भी हालात में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। गांव छोटा हो या बड़ा, सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस घटना से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और रिश्तों में वफादारी निभानी चाहिए, वरना इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।